इनका घर देखा है आपने? ये किस हाल में रहते हैं, क्या हालात हैं इनके घर के, कहां सोते हैं, कहां खाना बनाते हैं और कैसे सारे इंतजाम होते हैं, सर्दी गर्मी और बरसात से कैसे बचते हैं। आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा। ये आपके घर रोज आते हैं लेकिन आप इनके घर कभी नहीं गए होंगे। आइए मैं आपको बिरयानी और पिज्जा डिलीवर करने वाले डिलीवरी बॉयज के घर लेकर चलता हूं। और बात जब डिलीवरी बॉय की खुशियों की हो रही है तो आपको उसके घर को और उसके घर वालों की खुशियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पारिवारिक आदमी पूरे परिवार से जुड़ा होता है और उसकी खुशियां परिवार की खुशी से जुड़ी होती है। हमने डिलीवरी बॉय की बात उठाई, मोकम सिंह जी को सुना आपने, मोकम सिंह जी को कैसे श्रम मंत्रालय से कॉल आया, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। हम मोकम सिंह जी से रिक्वेस्ट करके बुलंदशहर पहुंचे हैं, बुलंदशहर जिले में उनके गाँव, जो कि आप समझ लीजिए दिल्ली में जहाँ सरकार बैठती है, जहाँ श्रम मंत्रालय है, उससे 150 किलोमीटर होगा। अब जरा घर में क्या हालात हैं, घर वालों की क्या इच्छाएं हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, जरा उनको भी समझिए। आपका क्या नाम हुआ? सुनीता। चाय बना रही हैं? चाय बना रही हम लोगों के लिए। धन्यवाद आपका, बारिश में देखिए चाय बना रही हैं। लेकिन सुनीता जी, हम लोगों ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, बताया होगा मोकम जी ने आपको, जिसमें डिलीवरी बॉय किस तरह से काम करता है और कितनी कठिनाइयां होती हैं। उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। सरकार अब कह रही है कि नहीं, हम पीएफ और इलाज की सुविधाएं देंगे। तो ये सब सुन के कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, सुविधा देंगे तो बढ़िया बात है। वैसे आपको लगता है कि डिलीवरी बॉय को जो मिलना चाहिए मिलता है? कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। देंगे तो जब तो सही लगेगा। घर का खर्च चल जाता है उस कमाई में? क्या चल रहा है खर्चा? अब हम देख ना रहे कितना महंगाई है उसी। तो फिर कैसे, जब ये आप इनसे कुछ बोलते हो, ये कहते हैं कि भाई कमाई वाई नहीं, तब क्या बात होती? बात होती है और क्या, घर में ये होती है कि कमाई खर्चा कमा नहीं, पैसे नहीं दे रहे सही, तो खर्चा कैसे चलेगा बच्चों का, पढ़ाई लिखाई का, महंगाई का ज़माना। बताओ, इतना महंगाई बढ़ा दी है, क्या करें। और खाना पीना हो पाता है सही से इस कमाई में, या फिर कुछ और करना पड़ता है? खाना पीना कहीं नहीं होता, करती हैं मजबूरी में, जैसे मजबूरी में करते हैं। तो मोकम सिंह के बड़े भाई सोरन सिंह और उनकी भाभी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं, वो लोग कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, मतलब डिलीवरी बॉय को होने वाली कमाई, उनके घर का खर्चा, जरा उनसे भी बात करते हैं। सोरन जी, मोकम सिंह डिलीवरी बॉय का काम जो करते हैं उसको लेकर आपका क्या सोचना है? सोचना का साहब, उसमें पैसा तो कम मिल रहा है, खर्चा नहीं चल पा रहा जो होगा जगह, इनका खर्चा कम चलता है जो होगा, महंगाई के अनुसार करना पड़ता है खर्चा घर का चलाना, परिवार का। घर का खर्चा इनकी कमाई से आप लोगों का चल जाता है आराम से? कहाँ चल जाए, कहीं ना चले खर्चा। बच्चे हैं यहाँ के, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, खर्चा ना चल पावे। लड़की हैं, हम पे भी 5 लड़की हैं, 1 लड़का है, वो भी बाहर पढ़ रहा है मामा माई के यहाँ। खर्चा ना चले जब तो मैंने पीहर करो लड़का। तो फिर घर का खर्चा चलाने के लिए क्या करते हो आप लोग? खर्चा आगे ये खेती क्यारी कर रहे हैं, ऐसे ही अपन खर्चा। बैंक से कर्जा लेते हैं, KCC वगैरह निकालते हैं, फिर उसे हौला जमा करते हैं, जब जगह खर्चा चलाते हैं। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, जब उसे फिर हौला उसे जमा करते हैं, जब जगह खर्चा चलाते हैं। और सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती? सरकार से कुछ सुविधा नहीं मिल रही। नहीं, जिस सिलेंडर पे वो चाय बन रही थी, वो सिलेंडर उज्ज्वला का है? ना उज्ज्वला का नहीं है सर, उज्ज्वला का नहीं है जो होगा, उज्ज्वला का नहीं है? नहीं है उज्ज्वला। तो 2000 भी बंद हो गए जो आ रहे का, ये जो 2000 कौन से? प्रधानमंत्री योजना के जो थे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के जो 2000 रुपए 3 बार आते हैं साल में, 6000 रुपए, वो आपके बंद हो गए? बंद हो गए सर वो आपके। तो आप किसान तो हो? हाँ किसान है। तो फिर क्यों बंद हो गए? ये अधिकारी कर देते हैं साहब, ये गड़बड़ जो होगा। अच्छा, अधिकारी कर रहे हैं ये गड़बड़, ये इन्होंने बंद कर। कहाँ के, कौन सी तहसील, कौन से के अधिकारी? तहसील तो हमारी डिवाई लगती है जो होगा। डिवाई बुलंदशहर में, अनूपशहर में? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में। ये जिले पर से ही गड़बड़ है जो होगा, अब नहीं आ रही जो होगा। अच्छा, तो अगर इनकी कमाई बढ़ जाए तो आप लोगों को फायदा होगा? फायदा तो होगा सर। होगा? हाँ फायदा
होगा फायदा जब घर में परिवार में होवे तो कर ही दें हैं। पैसा की फायदा ही होगा, तो बढ़ जाए तो बढ़िया है। तो क्या कहोगे सरकार से? नौकरियाँ पैसा बढ़ाओ और क्या और करें वो कंपनियां जो इनको काम देती है उनसे क्या कहोगे? हैं, कंपनी में काम करें। जिस कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी इनसे डिलीवरी बॉय का काम करवाती है, उनको क्या कहोगे? पैसा बढ़ाओ ना, पैसा बढ़ाओ नौकरी इनते खर्चा ना चल पा रहा। खाली पैसा बढ़ाओ कि सुविधा भी दो कुछ? हैं, सुविधा भी मिलनी चाहिए जो सर, सुविधा भी मिलनी चाहिए, जैसे बीमारी की सुविधाएं और बहुत सुविधाएं हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी चाहिए, सब चीज़ के लिए सुविधा होनी चाहिए जो होगा इसमें। पीएफ वगैरह मिलनी चाहिए इनके लिए जो होगा। पीएफ तो हो सकता है कुछ दिनों में मिले तो आज सही रहेगा। कुछ दिन मिल जाए तो और बढ़िया बात है सर। बढ़िया बात है। हाँ तो TV9 की इस मुहिम का समर्थन करते हैं आप? हाँ, TV9 को हम समर्थन करते हैं। हाँ। हमने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनियों के जो डिलीवरी बॉय हैं, जो गिग वर्कर हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा एपिसोड दिखाया था जिसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी और सरकार ने जिसका संज्ञान लिया था। वो जो है हमने उस समय भी कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की थी और इस बार भी हमने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनियां, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जोमेटो और स्विगी दोनों को मेल करके ये कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जब मैं मोकम से बात कर रहा हूं, मोकम जी से, अभी तक कोई उनका जवाब नहीं है और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं दी है कि वो इस पर बात करना चाहते हैं कि नहीं। उनको भी सामने आना चाहिए और उनको भी अपना पक्ष यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय केवल उसकी ज़िंदगी रेस्टोरेंट से खाना उठाकर अपने कस्टमर तक डिलीवर करके नहीं है। उसकी ज़िंदगी का एक पक्ष ये भी है जो इस वक्त आप दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के इस दाबी नाम के गाँव में देख रहे हैं, डिवाई नाम के यहाँ पर डिवाई के बीरपुर गाँव में देख रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए ये एक 10 साल से फूड डिलीवरी करने वाला शख्स किन हालात में रहता है और कैसे अपना काम चला रहा है। अच्छा मोकम, आपने कभी सोचा नहीं कि इस जॉब को छोड़ दें, कुछ और करें? सोचा तो बहुत, लेकिन ये है कि अब बेरोजगारी इतनी है कहीं काम नहीं। बेरोजगारी इतनी। क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो BA कर रखी है हमने फाइनल। BA फाइनल कर रखी है, लेकिन आपको और कोई काम नहीं मिला? नौकरी नहीं मिली बेरोजगारी की वजह से। कभी मिलने वाली थी तो उस समय जो सरकार ने जगह निकाली, उसमें इंटरव्यू वगैरह दिए, टेस्ट वगैरह दिए, लखनऊ लेके आए, तो उसके बाद में वो जगह ही रिजेक्ट कर दी।